वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट रेडियोलॉजी। और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ जॉइंट। उसमें हमने दो टाइप्स के जॉइंट का सब कैटेगरी भी डिस्कस किया था, यानी आपके फाइब्रस और कार्टिलेजिनस जॉइंट के सब कैटेगरी को हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन आज हम टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट पढ़ेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल ऑल अबाउट रेडियोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट की जो कैटेगरी है, दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ मूवमेंट पॉसिबल और टू द शेप ऑफ द आर्टिकुलेटिंग पार्ट्स ऑफ द बोन्स इन्वॉल्व्ड। मतलब किस शेप की बोन वहां पर प्रेजेंट है या किस टाइप की मूवमेंट वो हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे सबसे पहले कैटेगरी बताया पाइवट, हिंज, कॉन्डिलॉइड। ध्यान से पढ़ेंगे, ये है आपका पाइवट, ये है सैडल, ये है प्लेन, ये है बॉल एंड सॉकेट, ये है कॉन्डिलॉइड और ये है हिंज जॉइंट। यहाँ पर रिमेनिंग आपको नेम्स बताए गए हैं, सैडल जॉइंट, प्लेन या ग्लाइडिंग जॉइंट एंड द लास्ट कैटेगरी इज बॉल एंड सॉकेट। बट दिस इज द लार्ज कैटेगरी ऑफ जॉइंट। तो सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किसे कहते हैं, ये कौन से कैटेगरी में आते हैं? सो इट इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट इन विच द बॉल शेप्ड सरफेस ऑफ वन राउंडेड बोन फिट्स इनटू द कप लाइक डिप्रेशन ऑफ अनदर बोन। आप देखें तो एक बोन का जो है ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है और दूसरी बोन में ये कप लाइक जो एक शेप है, इसमें ये फिट हो रहे हैं और ये मूवमेंट देता है। जैसे आपके स्कैपुला का ग्लिनॉइड कैविटी और हेड ऑफ ह्यूमरस, या फिर एसिटाबुलम ऑफ पेल्विक बोन और ये आपका फीमर का हेड है। इस तरफ से ये आपके दो जॉइंट बनते हैं। दोज पॉसिबल्स आर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, रोटेशन एंड सर्कमडक्शन टाइप ऑफ मूवमेंट्स। यहाँ पर जो मूवमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? आपको सारी ही टाइप की मूवमेंट्स मिल जाती हैं। एग्जाम्पल्स आर दी शोल्डर एंड हिप जॉइंट। आप अगर शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट्स को देखेंगे तो वो इसी कैटेगरी में आते हैं। देख लीजिए, ये आपका शोल्डर जॉइंट है जो ग्लिनॉइड कैविटी एंड हेड ऑफ ह्यूमरस है, और ये हमारा जो है हिप जॉइंट है जिसमें हेड ऑफ फीमर एंड एसिटाबुलम ऑफ पेल्विक बोन जो है वो फिट होता है। और इसमें इस डायग्राम से आप एक और बहुत अच्छी चीज देख सकते हैं कि ये हिप रिप्लेसमेंट है। मतलब इस पर्टिकुलर पेशेंट की जो हिप बोन है और जो उसकी फीमर है वो डैमेज हो चुकी थी, तो इनके हिप रिप्लेसमेंट किया गया है। बट स्टिल ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट ही रहता है। द अदर कैटेगरी इज हिंज जॉइंट। सो These allow the movements of flexion and extension। तो जहां कहीं भी आप देखते हैं बहुत सारे हिंज आपके पास प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो बुक हो, आपका लैपटॉप हो, आपका जो डोर हो, तो जो वो हिंज के थ्रू लगे होते हैं जहां पर सिर्फ दो ही मूवमेंट्स हो सकती हैं। These are known as hinge joint। So they are the elbow, knee, ankle, the joints between the atlas and occipital bone and the interphalangeal joints of the fingers and toes। जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, आपके एल्बो का जॉइंट है, नी जॉइंट है, ये सारे ही हमारे हिंज जॉइंट की कैटेगरी में आते हैं और इनमें दो ही टाइप की मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। The other category is gliding joint। The articular surfaces gliding over each other। Example sternoclavicular joint यानी sternum और clavicle के बीच का joint, acromioclavicular joint यानी आपके clavicle और scapula की acromion process के बीच का joint, and joint between the carpal bones and those between the tarsal bones। अब देख सकते हैं ये जो आपके कार्पल बोन्स हैं एक दूसरे के ऊपर कैसे स्लाइडली मूव कर रहे हैं, वैसे यहाँ पर आपको मूवमेंट मिल रही है कैसे आपके दो बोन्स एक दूसरे के साथ ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। ये ग्लाइडिंग मूवमेंट कहलाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है पाइवट जॉइंट। द मूवमेंट इज अराउंड वन एक्सिस रोटेशन। एग्जांपल प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। मतलब आप हाथ को जब इस तरह से मूव करते हैं तो ये एक एक्सिस में ही रोटेशन होता है। एंड द जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड द ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ द एक्सिस, यानी जो आप ये रोटेटिंग मूवमेंट करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पाइवट जॉइंट जो साइनोवियल कैटेगरी में आता है। यानी एक बोन उसमें एक्सिस का, सेंटर एक्सिस का काम करती है और दूसरी उसके अराउंड जो है रोटेशन कर रही है। द नेक्स्ट कैटेगरी इज कॉन्डिलॉइड जॉइंट। मतलब इसमें दो बोन्स एक दूसरे के साथ कॉन्डाइल्स की तरह अटैच्ड है। मतलब ए कॉन्डिलॉइड जॉइंट आल्सो कॉल्ड कॉन्डाइलर, ellipsoidal or bicondylar is an ovoid articular surface or condyle that is received into an elliptical cavity। आप देखेंगे ये एक condyle है और ये एक elliptical cavity है।
ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है एक जॉइंट बना रहे हैं, जैसे आपके मेटाकार्पल और फेलेंजेस के बीच का जॉइंट है। सो दिस परमिट्स मूवमेंट इनटू टू प्लेन्स अलाउइंग फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन एंड एबडक्शन एंड सर्कमडक्शन। अब देखेंगे तो यहां पर मूवमेंट को आप नोटिस करिए, तो ये आपको फ्लेक्शन कराता है, एक्सटेंशन कराता है, एडक्शन कराता है, एबडक्शन कराता है और सर्कमडक्शन भी कराता है। तो ये सारी मूवमेंट हमारे कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स पर ही पॉसिबल हैं। नेक्स्ट जो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कॉन्डिलॉइड जॉइंट का एग्जांपल, वो है रेडियो कार्पल जॉइंट एंड मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट आर एग्जांपल ऑफ कॉन्डिलॉइड जॉइंट। रेडियो कार्पल मतलब रेडियस और कार्पल के बीच का जो ये आपका जॉइंट है, यहां पर जो आप मूवमेंट करा रहे हैं, ये सारी जो मूवमेंट है आपकी, ये कॉन्डिलॉइड कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट कैटेगरी इज सैडल जॉइंट्स। सैडल जॉइंट और यू कैन सी हेयर सैडल जॉइंट है क्या एक्चुअल में, जैसे आपने देखा होगा एक राइडर जब एक हॉर्स के ऊपर राइड करता है तो वो एक शेप यहाँ पर क्रिएट करता है, जैसे आपका ये राइडर ये हॉर्स के ऊपर की सीट है और उसके ऊपर ये राइडर बैठा हुआ है। सो ए सैडल जॉइंट इज अ साइनोवियल जॉइंट वेयर वन ऑफ द बोन्स फॉर्मिंग द जॉइंट इन शेप्ड लाइक सैडल विद द अदर बोन रेस्टिंग ऑन इट लाइक अ राइडर और ऑन ए हॉर्स। मतलब एक बोन जो है वो सैडल का शेप लेती है और दूसरे उसके ऊपर ऐसे फिट हो जाती है जैसे एक राइडर हॉर्स के ऊपर बैठ जाता है। सैडल जॉइंट्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द बोन्स व्हाइल प्रोवाइडिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन अ हिंज और ग्लाइडिंग जॉइंट। इनमें मूवमेंट हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है लेकिन ज्यादा स्टेबिलिटी है, किसके कंपैरिजन में, हिंज जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट के कंपैरिजन में। यहां पर जो डिसलोकेशन है वो बहुत ही कम होने के चांसेस होते हैं। सो सैडल जॉइंट के एग्जांपल में अगर ह्यूमन बॉडी में आपको बता देता हूं, इंक्लूड द कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब, द स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट ऑफ द चेस्ट एंड द इन स्यूडो मेल्यूलर जॉइंट ऑफ द मिडिल ईयर। आपकी जो ईयर बोन्स है उनके बीच में भी सैडल जॉइंट होता है, आपके स्टर्नम और क्लेविकल के बीच का जॉइंट है वो भी हमारा इसी कैटेगरी में आता है, और जो आपके थंब का कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है ये भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। तो इस तरह से हमने ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट सभी टाइप के जॉइंट्स को जो है कंप्लीट कर लिया है, कवर कर लिया है। आपको मैंने सैडल जॉइंट के साथ साइनोवियल कैटेगरी को भी कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा फॉर रिमेनिंग एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। प्लीज प्रेस दी बेल आइकन ताकि आपको हर एक वीडियो के आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उन वीडियो को इमीडिएटली ही एक्सेस करके नॉलेज को गेन कर सकें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।